जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व है। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि साल में नवरात्रि 2 बारी होती है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि साल में 2 बारी ही आती है। इसलिए इसका मुहूर्त क्या है और इस नवरात्रि का क्या महत्व है और इन दिनों करने वाली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आषाढ़ मास और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। इन्हें गायत्री नवरात्र और शाकंभरी नवरात्रि भी कहा जाता है। हमारे पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। इस साल जो गुप्त नवरात्रि है वो 11 जुलाई यानी दिन रविवार से प्रारंभ होकर 18 जुलाई यानी दिन रविवार को ही समाप्त हो रही है। जो प्रतिपदा तिथि है वो 10 जुलाई को सुबह 6:46 से शुरू होकर 11 जुलाई को सुबह 7:47 पर समाप्त हो रही है। दोस्तों, वैसे तो माता के नवरात्रों में जो साधक होते हैं वो सात्विक पूजा करते हैं और इसे बहुत ही विशेष माना जाता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की 9 दिनों में पूजा की जाती है। लेकिन जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, इनका जो महत्व है वो ऐसे लोग जो कि तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। क्योंकि जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं यानी जो चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं, उन दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इन दिनों जो साधक होते हैं, जो तंत्र मंत्र क्रियाओं में होते हैं और जो अघोरी होते हैं, वो ज़्यादातर माता के इन 9 दिनों में पूजा करते हैं। अब जो इनके पीछे इनका उद्देश्य क्या होता है, वो इन दिनों में माता की 10 महाशक्तियों का ध्यान करते हैं, जिससे कि उन्हें दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और माता की वो 10 महाशक्तियाँ कौन सी हैं जिनकी इन दिनों में पूजा की जाती है, आइए वो जान लेते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। जो साधक होते हैं वो शक्ति साधना इन गुप्त नवरात्रि में करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी ये बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं और मंत्रों की सिद्धि के लिए भी ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। इन नवरात्रों में जो साधक होते हैं वो माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं का ध्यान करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करते हैं। और ये गुप्त नवरात्रे हैं, इसलिए इनकी जो पूजा होती है वो बहुत ही गुप्त रूप से की जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है। दोस्तों, पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद स्नान करके आपको एक लाल रंग के पाटे के ऊपर माता की तस्वीर लगानी चाहिए। उसे चुनरी चढ़ानी चाहिए, रोली मोली सिंदूर चढ़ाना चाहिए, फल फूल का दान करना चाहिए, लाल पुष्प ही आपको माता को भेंट करने चाहिए। इसके बाद आपको माता के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बारी उच्चारण करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक इस मंत्र का उच्चारण करते हैं माता के आगे, उन्हें विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। इन महाशक्तियों की उन्हें प्राप्ति होती है। आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। स्त्रियों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बिस्तर की जगह आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा आपको माता की दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। सुबह शाम माता की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, उनकी जोत जलानी चाहिए। इसके अलावा माता का जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आपको 108 बार जाप करना चाहिए। अब एक खास उपाय,
आपको माता की पूजा में इस दौरान इन दिनों के में जब भी आप सुबह शाम माता की पूजा करते हैं, आपको पूजा में लौंग और बताशे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन और धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती। जो भी रोग कष्ट हैं वो सब दुख दूर होते हैं। और इस दौरान दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा स्तुति का जो 12वां अध्याय है उसका पाठ विशेष रूप से आपको करना चाहिए। इसके अलावा कीलक मंत्र, अर्गला स्तोत्र, इनका पाठ भी आपको विशेष रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको नवरात्रि के बारे में और भी जानकारी मिली होगी, और जिन्हें गुप्त नवरात्रि के बारे में नहीं पता उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हुई होगी। तो इन नवरात्रि में चाहे हम तंत्र मंत्र की क्रियाओं में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें माता का ध्यान करना चाहिए, सुबह शाम उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके आगे दीपक जलाकर अपने परिवार और अपने देश की सुख शांति के लिए, सबके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।